मतलब कोशिश जो है करेंगे तो यकीनन आपका ये बिजनेस बढ़ेगा। और लिस्ट तो बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग ही बिजनेस है, ये समझ लीजिए, लोगों का बिजनेस है। लोगों के पास जाओगे तभी ना पैसा मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क करना है। रोजाना कम से कम ये ठान लो कि हमको जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक दो लोगों से बातचीत नहीं कर लेता, दो लोगों से मिल नहीं लेता, कम से कम ये बताया हमने। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से फिर जो है तो करना ही आपको जो है? कुछ से सीधा अप्रोच करना है, कुछ से इनडायरेक्ट अप्रोच करना है। तो ये फिर जो है आप कर लोगे। तो लिस्ट बना के फिर आपको इस बिजनेस में आना है। और नए लोग, फिर लिस्ट बन गई तो फिर कैसे बुलाओगे, कैसे बताओगे इस काम को? तो राय, ओपिनियन, कुछ डायरेक्ट अप्रोच होती है, कुछ ओपिनियन इनडायरेक्ट। उनको इनवाइट कैसे करोगे, मेन बात आती है लिस्ट के बाद, इनवाइट कैसे करोगे? तो मैं एक तरीका बताता हूं शुरुआत के। आपके मौजूदा जो काम कर रहे हो प्रोफेशन को बिना अस्त व्यस्त किए हुए, क्या आप किसी अतिरिक्त पैसा कमाने वाले एक बिजनेस प्रस्ताव को देखना चाहेंगे? क्या आप मौजूदा जो आप काम कर रहे हो प्रोफेशन को, जॉब को बिना अस्त व्यस्त किए, क्या आप किसी अतिरिक्त पैसा कमाने वाले एक बिजनेस प्रस्ताव को देखना चाहेंगे? अब इसमें देखो, ऐसा ये अलग हो जाएगा, हल्के हल्के शब्दों, बिजनेस के बारे में ऐसी बात है, ऐसा बताओगे। मुझे लगता है कि मैंने अपनी वित्तीय चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक रास्ता तलाश कर लिया है। क्या आप वह देखना चाहेंगे जिससे शायद आप भी अपनी चुनौतियों को सुलझा सकें? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके बुलाइए लोगों को। जब आपने मुझसे कहा था किसी योग को चुने, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, एक बेहतर जीवन शैली चाहते हैं, ज्यादा बचाना चाहते हैं, अपनी जॉब से घृणा करते हैं, नया घर चाहते हैं, क्या आप उस समय गंभीर थे या सिर्फ मजाक कर रहे थे? इस सवाल का उत्तर हाँ में ही देते समय लगता है, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो आपको पाने में मदद कर सकता है। ऐसा मेरे पास कुछ चीज आ गई है। ऐसा बोलो जब क्यूरियोसिटी हो जाए, एक उसको मजबूर कर दे। क्या आपको एक बेहतर जॉब मिल गई है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ ऐसा ढूंढा है जिसके बाद आप अपने लिए किसी जॉब की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नाम नहीं बताना है, ऐसा कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करो अगले को। आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जहां हम दोनों एक साथ पार्टनर बनकर अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा कुछ काम मेरे पास आ गया है, क्या आप करना चाहोगे? सबको पता है कि हमारे पास कम से कम आय के दो स्रोत होना चाहिए। क्या आप करने लायक, जांची परखी और प्रमाणित आय का दूसरा स्रोत अपने लिए देखना चाहेंगे? ऐसा काम मेरे पास आ गया है। बहुत सालों की रिसर्च के बाद मैंने एक बिजनेस ढूंढा है जहां आप अपने घर से पार्ट टाइम कर सकते हैं, पर आप अपनी फुल टाइम जॉब प्रोफेशनल से ज्यादा कमा सकते हैं। ऐसा काम मेरे पास मिला है। क्या आप ऐसे काम को करना चाहेंगे? कभी कभी बड़े लोगों से सलाह भी ले लो। मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है जिससे मेरे सभी वित्तीय चिंताएं दूर होने वाली हैं। मुझे इसमें आपकी सलाह चाहिए। क्या आप यहां आकर मेरे साथ बैठ के अपनी जिनाई सलाह देंगे? मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया है जहां से मैं अपने सपनों को जल्द पूरा कर सकता हूं, पर उसमें पूरी तरह से डूब जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उसे एक बार देख लें, आप अपनी एक्सपर्ट सलाह मुझे देवें। तो ऐसा मैं चाहता हूं। आएगा वो आपके पास, सुनेगा आपकी बात। फिर मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी बिजनेस शुरू करने पहले आप उन व्यक्तियों से सलाह लें जिनको आप इज्जत देते हैं, पसंद करते हैं। आप, अगर मैं आपको अपने नए बिजनेस के बारे में बताऊं तो क्या आप मेरे लिए, नए बिजनेस के लिए मुझे अपनी कीमती सलाह देना चाहेंगे? ये शब्दों से बोल के बुलाइए उनको। मेरी कंपनी आपके शहर में भी काम शुरू करने जा रही है।
क्या आप मुझ पर एक एहसान कर देंगे? क्या आप मेरे काम की समीक्षा करके मुझे बता सकते हैं कि क्या आप आपके इलाके में काम करेगा? मैंने एक साबित किया हुआ, जांचा परखा और करने लायक बिजनेस पा लिया है, जिससे मैं अमीर और प्रसिद्ध हो जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है? ये ऐसा करके बुलाइए, आएंगे तब वो सुनते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके हैं, ये मैंने कुछ बता रहा हूं। मेरे एक मित्र ने मेरी एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है, जिससे मैं अगले 5 सालों में एक बड़ी मासिक आय के साथ रिटायर हो सकता हूं। अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो आपसे मैं शेयर कर सकता हूं। कितने बजे मिलूं, कब मिलूं, है ना? ये ऐसा करके टाइमिंग का फिक्स करो। मैंने हमेशा यह सोचा है कि बिजनेस करना जोखिम भरा काम है और इसके लिए बहुत से पैसों की जरूरत होती है, पर मैं गलत था। मैंने एक आश्चर्यजनक कम निवेश वाला और जीरो रिस्क वाला एक बिजनेस देखा है, जिसमें अब विश्वसनीय रिटर्न मिल सकता है। मैं इस बारे में बहुत उत्साहित हूं। चलो मिलते हैं और मैं आपको यह काम दिखाता हूं। कब मिल सकते हैं अपन? ऐसा करके टाइमिंग लो और फिर जो है इनविटेशन करो, फिर बताओ उनको। इस ढंग से आप जब काम शुरू करोगे तो फिर ये कारवा आपका बढ़ेगा। और बढ़िया बढ़िया जो है आपको जो मैंने बताया है कि लोगों से मिलना एक कला है, लोगों का ही बिजनेस है, लोगों के पास ही पैसा है, और जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा। और आपको उसमें जो है मैं बताता हूं कि गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। आदमी पैसा देता नहीं है, निकालना पड़ता है। ऐसा क्या हो आप में कि आदमी पैसा निकाल कर दे देवे? पारस बड़ी बनना पड़ेगा आपको, मैग्नेट बनना पड़ेगा, चुंबक बनना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे जब आप ट्रेनिंग में आओगे, राज्य मिलिट्री ट्रेनिंग में, हमारा जो आर्मी ट्रेनिंग लगातार लगातार आना शुरू करोगे, ये धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने वही किया, आज तक ट्रेनिंग में एक भी दिन मिस नहीं किया, एक दिन बिजनेस प्लान में मिस नहीं किया। उसकी बदौलत है आज ये 33 लाख कारवां। मैं बताना चाहता हूं आपको, आज बाबा रामदेव की 13 करोड़ लोगों का एम्पायर खड़ा कर दिया 20 साल में। और क्या किया उन्होंने? सांसों को सिस्टम से लेने का तरीका सिखाया है और उसका फायदा बताया, और लोग जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। और आज कारवां देख रहे हो, पूरे देश में एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने। और शरीर को स्वस्थ रखते हुए आर्थिक संपन्नता पा रहे हैं लोग। तो क्यों नहीं करेंगे? जब हाई रिच में आपको पता है कि ये सस्ते में सामान मिलता है, बताना पड़ेगा आपको। और जब जुड़ने का पैसा जो दे रहे वो भी वापस हो जाता है, रिडीम कूपन। तो फायदे की बात करो अगले की, अपना फायदा मत देखो, तो लोग जुड़ते जाएंगे। और जब लोग जुड़ते हैं तो पैसा भी आएगा, तीसरा फायदा। और चौथा फायदा, जब लोग जुड़ेंगे सामान भी खरीदेंगे, तो खरीदते खरीदते रिपर्चेज इनकम आएगी, तो वो पैसा भी आपको जो है, घर का राशन फ्री हो जाएगा उससे। अभी तो फ्री नहीं है, ये बात बताओ। और पांचवा फायदा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करिए कि अगर हम इस दुनिया में हैं, कमा रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, क्या मेरे रहने के बाद नहीं रहेंगे जिस दिन, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। इस बात को जरूर जोड़ डालो लोगों को। तो फिर वो आज दिनेश प्रताप सिंह नहीं है हमारा इस दुनिया में, लेकिन आज वो भरा पूरा बिजनेस छोड़ गया अपना। आज ट्रिपल स्टार वो है, और आज 5 से 10 हजार डेली पैसा आता है उनकी धर्मपत्नी को। ऐसे कई उदाहरण हैं। ये बात तो बताओ आप जा जाके, और तब जो है फिर ये कारवा बढ़ेगा आपका। इसी बात को करिए। क्यों करना है बिजनेस? इतना सरल बिजनेस जो है, हंसते खिलते खाते हर घर से जिंदगी से जुड़ा बिजनेस है। अतिरिक्त आय कमाने के लिए करना है इसको, वित्तीय फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना है, परिवार में आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देके जाना है। अगर कमा के नहीं जाएंगे, आपके मरने के बाद एक फूल फूल तक नहीं चढ़ाएंगे लोग। जान दो, बुढ़ा मर गया, अच्छा चला गया, सिर दर्द। लेकिन अगर आपने कहीं पैसा कमा के दिया है अपने परिवार को, वो लोग आपके इज्जत और चंदन की लकड़ी से आपका संस्कार करेंगे। करोड़ों रुपए अगर कमा के जाएंगे जिस दिन हम, परिवार पूरा आपको इज्जत सम्मान देगा। आप स्वयं का बोझ बन के रह सकते हैं। अपने सपनों को गाड़ी घोड़ा बंगला साकार करना है, इसलिए बिजनेस करना है। आलीशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां मनाना है। आज देखो सब घूम रहे हैं हमारे जो है, अपनी पसंद की लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। अपना व्यक्तिगत विकास ये करना है?
पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। आज बोलने का मौका सबको मिल रहा है। हम लोग क्या थे और आज क्या हो गए हैं। देखिए, ये जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हो, परिवार के साथ बहुमूल्य क्वालिटी लाइफ बिता सकते हो, अपने सारे शौक को पूरा कर सकते हो, नए लोगों से मिलना, सामाजिक सर्कल विकसित कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो जब पैसा आपके पास रहेगा। मेरे यारो, आप अपनी सुविधा के अनुसार काम के घंटे निर्धारित कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम इस काम को कैसे करना है और सब ये बताएंगे जी आपको, और तो चलते ही रहेगा क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है और हमको सबको काम में भी जाना है, सबकी मीटिंग है। तो बहुत बढ़िया है, और ये सीख के आप लिस्ट बड़ी से बड़ी बनाइए, और भी फिर मौका मिलेगा फिर हम बताएंगे। और शानदार शानदार तरीके से ये सब कारवां चल रहा है और चलता रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, और इतने सुंदर ढंग से आज हमारे सभी आपने सुना है हमको। तो और भी आगे चल के मौका मिलेगा, और भी बातें होंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, और हम सब मिलके एक नई दुनिया, हाई रिच की दुनिया बनाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। और होस्टर हमारे जो नारी शक्ति आज जो है, रेखा मैम को मैं आमंत्रित करूंगा, आगे की कार्यवाही संभालेंगे और मंच को गति देंगी। रेखा साहुदूर के अरमान साहब, थैंक यू रेखा, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सादर नमन, अभिनंदन है आपके विचारों को, आपके हौसलों को प्रणाम है। और इस पैनल पर उपस्थित मेरे सभी साथियों से कहना चाहूंगी कि डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को धन्यवाद दें। डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू आर सच अ ग्रेट लीडर, ग्रेट डायनेमिक लीडर, और सचमुच आप एक अपकमिंग